मूवी की शुरुआत में हमें अजय नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो डिश केबल का काम करता है। उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है और वो ऑलमोस्ट मरने की स्टेज पर पहुंच चुकी है। उसी वक्त सारे रिश्तेदार और दोस्त उसके घर आते हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट मरने की स्टेज में है, इसलिए तुलसी का पानी डाल रहे होते हैं। अजय बोलता है कि दादी तो अभी तो ठीक थी, अचानक तुझे क्या हो गया। तभी अजय की पत्नी टीवी पर सीरियल चला देती है। सीरियल का नाम जन्म जन्म का बंधन होता है। वहाँ पर सीरियल में हीरो और हीरोइन दोनों अलग अलग वजह से नहीं मिल पा रहे थे, जिस वजह से सारे सीरियल्स के फैंस लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। खासकर वो दादी जो मरने की स्टेज पे थी अचानक उठ बैठती है और वो हीरो को डांटने लगती है क्योंकि वो हीरोइन की सपोर्ट में थी और टीवी देखते हुए गाली देती है। वहाँ पर मौजूद सब लोग शॉक हो जाते हैं जो ऑलमोस्ट मरने की स्टेज पे थी, फिर भी सीरियल चलाने की वजह से सीरियल देखने के लिए जिंदा हो गई। अपने दादी के सीरियल के लिए दीवानापन देखकर अजय शॉक हो जाता है। फिर अगले सीन में फिल्म के हीरो श्रीनिवास यानी सीनू वो गांव में सबके लिए केबल ऑपरेटर का काम करते हैं। वो एक गेम शो भी चलाते हैं। शो में एक गाना प्ले करते हैं। गाना खत्म होने के बाद वो फैंस को उसके बारे में डिटेल्स पूछते हैं और जो सही जवाब देगा उसे गिफ्ट मिलेगा। सीनू सॉन्ग खत्म होने के बाद फैंस से पूछते हैं कि हीरो ने कौन सा ड्रेस पहना और हीरोइन ने कौन सा ड्रेस पहना और ये एक लोकल शो है। ऐसे सवाल पूछकर हीरो ऑडियंस को कंफ्यूज कर देता है ताकि उसके शो की रीच बढ़ सके। फिर अगले सीन में सीनू के दो दोस्त को दिखाया जाता है। एक का नाम है रामू और एक का नाम अंजी और रामू की शादी हो चुकी है और थोड़े दिनों बाद सीनू की भी शादी होने वाली है। शादी के लिए सीनू के लिए लड़की देख रहे होते हैं। आज भी सीनू के लिए लड़की देखने गए थे। वहाँ पर सीनू और उसकी फैमिली दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं। ये दुल्हन फिल्म की हीरोइन है जिसका नाम श्रीवल्ली है, जो अपनी जॉब कंप्लीट कर घर को शाम में आती है। तो उसकी फैमिली उससे बोलती है कि जल्द से जाकर तैयार हो जाओ। तो फिर सीनू बोलता है कि लड़की देखने में अच्छी है, मैं लड़की से पर्सनली बात करना चाहता हूँ। फिर सीनू श्रीवल्ली को लेकर बालकनी में जाता है। तब वहाँ पर हमें सीनू के बारे में पता चलता है। सीनू बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी है। श्रीवल्ली बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तो सीनू कहता है कि मुझ पर बैंक में 7 लाख का लोन है। ये सुनकर श्रीवल्ली बोलती है कि कोई बात नहीं, हम साथ मिलकर वो 7 लाख का लोन चुका देंगे। ये बात सुनकर सीनू इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि कितनी अच्छी लड़की है ये, 7 लाख का लोन की बात की तो भी फिर भी कह रही है कि हम साथ मिलकर चुका लेंगे। ऐसी लड़की ही मुझे चाहिए। लेकिन सीनू के माँ बाप को श्रीवल्ली पसंद नहीं आती। फिर भी सीनू बोलता है कि मैं श्रीवल्ली से ही शादी करूंगा और फाइनली श्रीवल्ली से शादी कर लेता है। फिर अगले सीन में अजय के डिश टीवी इंट्रोड्यूस करता है गांव में और कहता है कि 999 रुपीस में तेलुगु, तमिल और हिंदी सभी लैंग्वेजेस के आप चैनल देख सकते हैं। वो डिश टीवी के बारे में सबको बताकर अवेयर कर रहा होता है कि उसका डिश टीवी बहुत बेस्ट है। ये देखकर सीनू सोचता है कि ये मेरे बिजनेस को कंपटीशन दे रहा है। अगर सब लोग डिश टीवी लेंगे तो मेरे लोकल केबल का क्या होगा। फिर सीनू अपने दोस्त रामू और अंजी से मिलने जाता है। रामू और अंजी बोलते हैं कि देख सीनू, तू इतना भोला है तो कैसे जिएगा। अगर तू अपनी पत्नी से कॉफी मांगेगा तो कैसे मांगेगा। सीनू बोलता है कि श्रीवल्ली, मुझे कॉफी पीनी है, क्या तुम मेरे लिए कॉफी बना सकती हो। ये सुन के उसके दोस्त बोलते हैं कि ये क्या तरीका है मांगने का, तुझे पता है क्या हम दोनों कॉफी कैसे मांगते हैं। तो एक दोस्त बोलता है कि मैं तो कॉफी भी नहीं मांगता, बस हाथ दिखाता हूँ और मेरी वाइफ कॉफी हाथ में ला के दे देती है। फिर अंजी बोलता है कि मेरी पत्नी टीवी देख रही होती है, बस मैं कॉफी बोलता हूँ और वो डरकर भागकर कॉफी ले आती है मेरे लिए। फिर रामू और अंजी बोलते हैं कि अगर तू अपनी बीवी से प्यार से बात करेगा तो वो तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी, फिर तू प्रॉब्लम में फंस जाएगा। तो मेरी बात मान और अपनी वाइफ को कंट्रोल में रख और उससे गुस्से में बात कर। अल्फा मिल्स ऐसे ही होते हैं। अपने दोस्तों की बात सुनकर सीनू बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसे ही रहूंगा और उनकी बात मान लेता है। उसके बाद सीनू की शादी हो जाती है और सीनू और श्रीवल्ली की यहाँ पर फर्स्ट नाइट होती है। श्रीवल्ली पढ़ी लिखी होती है और थोड़ी मैच्योर लड़की है। सीनू उसके साथ फ्रेंडली रहना चाहता है और उसे प्यार से बात करता है। श्रीवल्ली बोलती है कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे अंदर आते वक्त बोला है कि मेरा बेटा थोड़ा सा बोला है, तुम्हें ही सब कुछ करना होगा। सीनू बोलता है कि मेरे मम्मी पापा को मेरे बारे में कुछ नहीं पता, वो जो उन्हें पसंद आता है वो सबको बोलते रहते हैं, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, तुमने देखा है ना मैं कैसा हूँ। तभी श्रीवल्ली अचानक बोलती है कि 9 बजने वाले हैं। फिर श्रीवल्ली टीवी का रिमोट लेकर टीवी ऑन करती है और सीरियल देखने के लिए बैठ जाती है।
तभी जन्म जन्म का बंधन सीरियल स्टार्ट होता है। उसमें सीता महालक्ष्मी कभी ना कभी हीरो से मिलेगी इस उम्मीद से सीरियल देखती है। सीनू बोलता है कि श्रीवल्ली ये क्या कर रही हो, आज हमारी पहली रात है और तुम टीवी देख रही हो। श्रीवल्ली बिना कुछ बोले चुप रहती है। पूरा एपिसोड खत्म होने के बाद सीनू बोलता है कि तुम ऐसे ही देखते रहोगी क्या या फिर सो भी जाओगी। फिर सुबह हो जाती है। श्रीवल्ली सीनू के पास जाती है और बोलती है कि क्या बात है, रात को तुम जल्दी सो गए। फिर श्रीवल्ली सीनू की माँ से कहती है कि मुझे ऑफिस जाना है, जल्द से एक डोसा बनाकर दे दो। फिर सीनू की मम्मी डोसा बना देती है और श्रीवल्ली खाकर चली जाती है। सीनू की मम्मी सोचती है कि मैंने बना हुआ डोसा श्रीवल्ली खा रही है, ये क्या बात है। घर के सारे काम तो श्रीवल्ली को ही करना चाहिए ना। फिर सीनू की माँ श्रीवल्ली को नहीं डांटती पर सीनू पर गुस्सा दिखाती है। वहाँ से सीनू श्रीवल्ली को ऑफिस ड्रॉप करने चले जाता है। रास्ते में अजय की शॉप दिखती है तो सीनू उसे मिलने जाता है और बोलता है कि मेरी शॉप के सामने तूने अपना बोर्ड क्यों लगाया। अजय बोलता है कि वैसे तो मैंने जो किया वो गलत थोड़ी है, तेरा बिजनेस लोकल केबल का है और मेरा डिश केबल का बिजनेस है। और अजय सीनू से गुस्से में बात करता है। श्रीवल्ली को ये देखकर गुस्सा आता है और वो अजय को डांटती है और बोलती है कि शाम तक ये बैनर हट जाना चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और श्रीवल्ली मास तरीके से वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। सीनू श्रीवल्ली से बोलता है कि ये क्या तुम इतनी वायलेंट हो, शादी से पहले ये सब नहीं बताया। तो श्रीवल्ली सीनू से बोलती है कि अगर मैं बताती तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे, वैसे भी उसे ऐसे ही बात करनी चाहिए थी। उसके बाद श्रीवल्ली सीनू से बोलती है कि मैं स्कूल में बहुत अच्छा गाना गाती थी, हमेशा मुझे सेकंड प्राइज मिलता था क्योंकि फर्स्ट प्राइज प्रिंसिपल के बेटी को रिकमेंडेशन की वजह से मिलता था। सीनू बोलता है क्या तुम इतना अच्छा गाना गाती हो, एक बार मेरे लिए गा दो ना। तो श्रीवल्ली बोलती है अभी नहीं, रात को गाऊंगी। फिर सीनू रात तक इंतजार करता है ताकि श्रीवल्ली का गाना सुन सके और तब रात हो जाती है और श्रीवल्ली अपना गाना गाने वाली होती है और तभी रात के 9 बज जाते हैं और जन्म जन्म का बंधन सीरियल शुरू हो जाता है। श्रीवल्ली बिना गाना गाए रिमोट पकड़कर सीरियल देखने लगती है। सीरियल में हीरोइन सीता महालक्ष्मी अभी तक हीरो से नहीं मिली। ये देखकर श्रीवल्ली बोलती है ये क्या अभी भी हीरो और हीरोइन को क्यों नहीं मिला रहा है। सीनू गुस्से में टीवी बंद करने जाता है पर श्रीवल्ली सुनती नहीं, वापस टीवी ऑन कर देती है। सीनू नोटिस करता है कि श्रीवल्ली थोड़ा अजीब बिहेव करती है, उसकी नजर टीवी पर ही होती है। सीनू डर जाता है और बोलता है कि श्रीवल्ली मैं टीवी तोड़ दूंगा, एक बार मेरी तरफ देखो। लेकिन श्रीवल्ली उसकी तरफ नहीं देखती और सीरियल को ही देखती है। फिर श्रीवल्ली जोर से चिल्लाकर बेड को धक्का देती है पर सीनू सोचता है कि इतना भारी बेड एक हाथ से इसने ऐसा कैसा धक्का दे दिया। ये सोचकर सीनू डर जाता है। अगले दिन सीनू अपने दोस्त रामा के पास जाता है और बोलता है कि ठीक 9 बजे मेरी पत्नी अजीब सा बिहेव करने लगती है और सीरियल देखने चली जाती है। हमें कुछ भी बोले वो जवाब नहीं देती, गुस्सा दिखाती है। रामू बोलता है कि मेरी पत्नी को भी वही प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी बोलूं वो मेरी बात नहीं सुनती। फिर सीनू और रामू दोनों अंजी से पूछते हैं क्या तुम्हारी बीवी ऐसे बिहेव करती है। तो अंजी बोलता है कि मेरी तो नाइट शिफ्ट है, मैं रात के समय ऑफिस चले जाता हूँ। सीनू और रामू अंजी को एक दिन के लिए छुट्टी लगाने के लिए कहते हैं ताकि पता चले अंजी की वाइफ भी ऐसे बिहेव करती है। फिर रामू अंजी से बोलता है कि ठीक 9 बजे अपनी वाइफ से चाय मांग के देखो क्या होता है। उस रात अंजी अपने पत्नी से रात 9 बजे अपने पत्नी के पास जाता है और चाय मांगता है पर उसकी पत्नी चाय नहीं देती और वो नोटिस करता है कि उसकी वाइफ सीरियल देख रही होती है। फिर अंजी बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को कंट्रोल करना जानता हूँ और उसे मारने की कोशिश करता है पर अंजी की वाइफ उसी पर ही वापस अटैक करने लगती है। इससे सीनू और रामू को पता चलता है कि उन लोग के पत्नी को ही नहीं बल्कि सारे गांव के लड़कियों को यही प्रॉब्लम है। रात के 9 बजे उनके शरीर पर एक आत्मा आती है। वो आत्मा सीरियल की दीवानी आत्मा है। गांव के सब मर्द लोग यही प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो 3 लोग एक फीमेल मंत्रिका के पास जाते हैं। ये कैरेक्टर समंता ने प्ले किया है। सीनू, रामू और अंजी तीनों मंत्रिका के पास जाते हैं और बोलते हैं हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताइए। तो मंत्रिका बोलती है तुम्हारी पत्नियों को ठीक 9 बजे सीरियल का भूत चढ़ता है ना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगी। और बोलती है कि जिसको सीरियल का भूत चढ़ा है उनके बाल निकाल दो, वो भूत उनके साथ चले जाएगा। मंत्रिका के कहने के बाद पतियों ने बाल निकालकर बॉटल में डाल दिया ताकि भूत चले जाए। अंजी, रामू, सीनू तीनों अपने पत्नियों के बाल निकालने की बहुत कोशिश करते हैं। बड़ी मुश्किल से एक बार निकाल कर बॉटल में डाल देते हैं पर कोई भी फायदा नहीं होता। थोड़ी देर बाद बॉटल से धुआं निकलने लगता है।
और उनकी पत्नियां वापस उन पर अटैक करने लगती हैं और उनकी पत्नियां फिर से उन्हें डराने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये बूढ़े दादियों का भूत है, इसीलिए वो सब बूढ़े दादियां भूत बनकर इन तीनों को डराने लगती हैं। अगले दिन तीनों को पता चलता है कि आज जन्म जन्म का बंधन का लास्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में सीता लक्ष्मी हीरो से मिल जाएगी और ये तीन लोग बहुत खुश होते हैं कि आज फाइनल एपिसोड है, इसके बाद सीरियल खत्म हो जाएगा और सोचते हैं कि इस लास्ट एपिसोड के बाद हम अपने पत्नियों को बचा सकते हैं। उस रात बड़ी एक्साइटमेंट के साथ भूतों से पहले ये तीनों टीवी के सामने बैठ जाते हैं ताकि सीरियल को खत्म होते देख सके। पर वहाँ पर ये ट्विस्ट सामने आता है और कहानी खत्म नहीं होती, सीरियल आगे चलते जाता है और वो दोनों अभी भी नहीं मिलती और एंडिंग भी नहीं होती। इससे भूत और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगले दिन सुबह तीनों वापस मंत्रिका के पास जाते हैं। मंत्रिका बोलती है कि भूतों को क्या चाहिए, वो बस सीरियल को एंड होता हुआ देखना चाहते हैं। अगर सीरियल खत्म कर दोगे तो भूत चले जाएंगे, पहले इस सीरियल को एंड करो। तुम इस सीरियल को कैसे एंड करोगे वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम्हें खुद पता लगाना होगा। ये बात मंत्रिका सभी को कहती है। रात को सीनू सोते हुए अपने पत्नी श्रीवल्ली को देखता है, जो अचानक दादी जैसे दिखने लगती है और बोलती है, बेटा सीनू सीरियल लगा देना। और श्रीवल्ली की आंख सफेद हो जाती है और वो डरावनी दिखने लगती है। सीनू डर जाता है। श्रीवल्ली सीनू के पास आती है और बोलती है, क्या बात है, इतनी दिनों से मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो, मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? तो सीनू बोलता है, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा वर्क प्रेशर है, वो अजय ने अपना डिश टीवी लगा दिया ना, इसलिए थोड़ा टेंशन है। श्रीवल्ली सीनू की बात नहीं मानती और बोलती है, तुम कुछ छुपा रहे हो, घर वाले भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। तो सीनू बोलता है, देखो श्रीवल्ली तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। पर श्रीवल्ली फिर भी नहीं मानती। तो सीनू बोलता है कि ठीक है, जो हुआ तुम्हें सब सच बताऊंगा, बस एक बार इस बेड को हिला कर दिखाओ। तो श्रीवल्ली बोलती है, इतना भारी बेड मैं कैसे हिला सकती हूँ? तो सीनू बोलता है, पर तुम रात के 9 बजने के बाद इस बेड को आसानी से हिला देती हो और तुम्हारे अंदर रात के 9 बजे बाद आत्मा आ जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम अजीब बिहेव करने लगती हो और सीरियल देखने लगती हो। ये सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि गांव के सारी औरतों को यही प्रॉब्लम है। सारी औरतों के अंदर दादियों की आत्मा आती है और वो सीरियल देखने लगती है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और श्रीवल्ली को गले लगाता है। अचानक भूत श्रीवल्ली में आती है और सीनू पे अटैक करने की कोशिश करती है, पर सीरियल शुरू हो जाता है। वो सीरियल देखने चले जाती है। सीरियल खत्म होने के बाद श्रीवल्ली को समझ आता है कि मैं वहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गई, मेरे साथ तो कुछ हो रहा है। वो रामू की पत्नी और अंजी की पत्नी से डिस्कस करती है। तीनों दोस्तों की पत्नियां दोस्त बन जाती हैं। कुछ दिनों तक वो डर में रहती हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करे। लेकिन सीरियल में हीरो हीरोइन को गुस्से में मारने का प्लान करता है। भूत ये देखकर गुस्सा हो जाती है हीरो के ऊपर। फिर एक दिन उस सीरियल का एक्टर जो हीरो है वो एक चैनल पर लाइव इंटरव्यू देता है और कॉल के जरिए फैन से बात करता है। सीनू और उसके दोस्त हीरो को फोन करते हैं और बोलते हैं कि अभी ये सीरियल बंद करो, हमारी डिमांड है। ऐसे सीरियल्स की वजह से हमारे औरतों को नुकसान हो रहा है और उस हीरोइन को कुछ मत करो और स्क्रिप्ट बदल दो। हीरो गुस्से में बोलता है कि हमारा सीरियल है और हमारी मर्जी चलेगी, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। वो हीरो सीनू और उसके दोस्तों की बात सुनकर इंटरव्यू से चले जाता है गुस्से में। फिर सीनू और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि ये सीरियल का हमें ही खुद लिखना होगा। हम कुछ एक्टर्स रखकर सीरियल शूट करेंगे, उसी टाइम पर सीरियल टेलीकास्ट करेंगे और भूतों को सेटिस्फाई कर और एक शुभम यानी एंड दिखाकर उस सीरियल को खत्म कर देंगे। फिर सीनू और उसके दोस्तों को एक आर्टिस्ट का पता चलता है जो कुछ आर्टिस्ट बुलाकर स्क्रिप्ट के हिसाब से सीरियल शूट करता है। गाँव में ही सीरियल शूट करते हैं ताकि भूतों को लगे ये असली हीरो हीरोइन है। शुरू में भूत हीरो को देखकर कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं ये तो वो हीरो नहीं। पर सीनू और उसके दोस्त किसी तरह उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि ये सीरियल का हीरो ही है। फिर उन्हें लगता है कि ये सीरियल की हीरोइन ही है और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि ये सीरियल की असली महालक्ष्मी है। सीनू और उसके दोस्त अपने पत्नियों से सॉल्यूशन मांगते हैं, तुम ही बताओ हम हीरो और हीरोइन को कैसे मिलाए ताकि दादियों का भूत सेटिस्फाई हो जाए। हम वैसे ही करेंगे। पत्नियां बोलती हैं कि हीरो का हॉस्पिटल बिल हीरोइन ही पे करे। तो स्क्रिप्ट में दिखाते हैं कि डॉक्टर हीरो के पास आता है और बोलता है, सर आपके सर पर चोट लगी है इसलिए आप अपना पास्ट भूल गए हैं। हीरोइन ने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपका ब्लड ग्रुप कहीं नहीं मिल रहा था पर आपकी पत्नी ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा आपको ब्लड दिया है और आपकी जान बचा ली है। ये बात डॉक्टर हीरो को बोलता है और डॉक्टर ये भी बोलता है कि सीता महालक्ष्मी यानी सीरियल की हीरोइन आपकी दुश्मन नहीं बल्कि वो एक देवता है जिसने आपकी जान बचाई। ये सुनकर हीरो हीरोइन महालक्ष्मी से माफी मांगता है और कहता है कि अब से मैं तुमसे प्यार से बात करूंगा और अच्छे रहूंगा। और हीरो हीरोइन सीरियल में गले मिलते हैं। इससे सीता महालक्ष्मी यानी सीरियल की हीरोइन और राजा बाबू सीरियल के हीरो मिल जाते हैं। भूत इससे फुल सेटिस्फाई हो जाते हैं। सीरियल खत्म होने के बाद शुभम कार्ड आता है यानी दी एंड और भूत खुशी से उनकी बॉडी से
चले जाते हैं। इससे सीनू और उसके दोस्तों को समझ आता है कि हम औरतों को कम नजरों से देखते हैं और उन्हें जॉब करने में सपोर्ट नहीं करते और उनकी सलाह भी नहीं लेते और सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है। पति पत्नी को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में काम करे। दोनों को एक दूसरे से डिस्कस कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़कर अपनी पत्नी की जॉब छुड़वाना चाहिए। पहले रामू और अंजी अपने वाइफ के साथ ऐसे ही करते थे, पर इसके बाद वो बदल जाते हैं। अजय को भी अपनी गलती रियलाइज होती है और वो सीनू से माफी मांगता है। सीनू भी अपनी पत्नी की सलाह मानकर अपने चैनल को डेवलप करने लगता है। रामू और अंजी भी अपने पत्नियों को रिस्पेक्ट देते हैं और इन्हें काम में हेल्प करते हैं, यहाँ तक कि किचन में उनकी मदद करते हैं और वो कॉफी मांगते वक्त भी रिस्पेक्ट से मांगने लगते हैं। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।